हमारी 3 देसी भारतीय नस्लों का एक सम्मिश्रण है। एक से ज़्यादा बच्चे देने में सक्षम है। किसानों की आमदनी 2 गुना 3 गुना करने में सक्षम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर से मिलवाऊंगा जो डायरेक्टर हैं इंडिया के सबसे बड़े गवर्नमेंट शीप एंड वूल इंस्टीट्यूट के, और आज आपको ऐसी ब्रीड के बारे में बताऊंगा जो अपनी इंडियन शीप ब्रीड है और सबसे ज़्यादा बच्चे देने में सक्षम है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छोटा सा परिचय दो जी पहले अपना। मैं डॉक्टर अरुण तोमर हूँ। मैं यहाँ इस संस्थान का डायरेक्टर हूँ जो देश की लगभग 7.5 करोड़ भेड़ और भेड़ पालकों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग कार्य करते हैं। डिफरेंट बहुत सी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम भेड़ों के और भेड़ पालकों के विकास के लिए हम लोग कार्य करते हैं। जी सर, 4000 एकड़ में बना हुआ ये कैंपस है और यहाँ पे आपने एक ऐसी ब्रीड डेवलप कर दी है अपने इंडियन। हम लोग बाहर के ब्रीड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे अफ्रीका की डोरपर ब्रीड पे आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान चल रहा है अपने हिंदुस्तान में क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, पर आपने यहाँ इंडिया में ही ऐसी ब्रीड डेवलप कर ली है जो उससे भी ऊपर है। सर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो। देखो, ये हमारी 3 देसी भारतीय नस्लों का एक सम्मिश्रण है जो एक से ज़्यादा बच्चे देने में सक्षम है। इसमें आप गैरोल है, इसमें मालपुरा है, इसमें पाटनवाड़ी है। पाटनवाड़ी भेड़ हमारे देश की दूध देने वाली भेड़ों की नस्लों में आती है जी। और अब ये तीनों भेड़ों के मिश्रण से हमने अविशान भेड़ बनाई है जो ज़्यादा बच्चे देने में सक्षम है, ज़्यादा दूध देने में सक्षम है और इस प्रकार से किसानों की आमदनी 2 गुना 3 गुना करने में सक्षम है। ये प्रोजेक्ट 1997 में शुरू हुआ था। अच्छा। और 2016 में हमने इस भेड़ को किसानों को टेस्ट करने के लिए दिया था। आज सबसे ज़्यादा इस देश में इस भेड़ की डिमांड है और हम विभिन्न प्रयासों के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पे इसको उपलब्ध करा रहे हैं ताकि देश के में बढ़ती हुई मांस और ऊन की मांग को हम पूरा करने में सक्षम हो सके। जी। तो ये अविशान जो है हमारे यहाँ से लगभग 10 राज्यों में यहाँ गई हुई है और किसानों के यहाँ ये 3 से 4 बच्चे और कई भेड़ें 5 बच्चे देने में भी सफलतापूर्वक इन्होंने मेमनों को जन्म दिया है। जी सर, अगर हम बात करते हैं किडिंग की तो पहली बार ये भेड़ कब क्रॉस होती है और पहली बारी में कितने बच्चे देती है और दूसरी बारी में कितने बच्चे देती है, थोड़ा सा ये बताएं। देखो, लगभग 15 से 18 महीनों में जब इसका एक उचित शरीर बाहर आ जाता है तो इससे बच्चे लेना एक समझदारी वाला स्टेप होता है। और पहली बार में ये कुछ भेड़े 2, कुछ भेड़े 3 इस तरह से हो, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होती है तो जब बच्चे ज़्यादा देने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। तो आप यूँ माने कि 15 महीने पे इसका जो वजन है 28 से 30 किलो आ जाता है। उसके बाद इसकी मेटिंग हम करा देते हैं अविशान नर से और अगले 5 महीनों में इससे 2 से 4 बच्चे होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन जैसे तीसरा ब्यात आता है तो इससे 3-4 बच्चे आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छे मेमने जिनका जन्म भार अच्छा होता है जी। तो इस प्रकार से ये वयस्क इसकी वयस्कता की जो उम्र है वो 15 महीने आप मान सकते हैं। अभी जिस सेक्शन में हम खड़े हैं मल्टीपल शेड्स बने हुए हैं और बहुत सारे भेड़ हैं और मतलब पूरा एक माहौल बना रखा है आपने। कितना एरिया इस सेक्शन का है आपका? देखो, ये यहाँ पे हमारे कम से कम 1000-1500 भेड़ों को रखने की क्षमता है इस सेक्टर की। अच्छा। और यहाँ पे हमने प्रोलिफिक पशुओं को ही रखा हुआ है। प्रोलिफिक माने जो ज़्यादा बच्चे देने में सक्षम हो उसको हम प्रोलिफिक बोलते हैं। और प्रोलिफिक इसी के लिए भी एक जीन है फेक बी जो इस नस्ल में उपलब्ध है। वो हमारी गैरोल जो भेड़ थी उसमें पाया जाता था। तो गैरोल भेड़ से हमने इसमें मालपुरा में डाला, फिर इसमें पाटनवाड़ी डाली। तो ये जो सेक्टर है सारा, इसमें जनाना कक्ष है जिसमें हम ताज़ा ब्याई हुई भेड़ों को और उसके मेमनों को 7 दिन तक उनको, ताकि दोनों की देखभाल हो सके, ताज़ी ब्याई हुई भेड़ की भी और जो बच्चे हैं उनको भी समय पे आवश्यकता अनुसार दूध और देखभाल हो सके। तो इस तरह से ये सारा सेक्टर हमारा ये डेवलप है। इस सेक्टर पे हम लोग भेड़ से संबंधित सभी तरह की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। कब भी आई, क्या इसके बच्चे का जन्म बाहर था, कब ये बड़ा हो रहा है, हर महीने का इसका वजन ले रहे हैं, ऊन कितनी दे रही है, दूध कितना दे रही है, कितनी खा रही है और कितना इसका उत्पादन हो रहा है, सारी तरह की व्यवस्था, बीमारी कौन कौन सी आ रही है, कौन सा टीका कब लगना है, ये सब हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड में ये शामिल है। और किसानों को भी हम यहाँ लाके सब कुछ समझाते हैं कि किस तरह से भेड़ पालन की व्यवस्था को आप लाभदायक रूप में अपना सकते हैं।
सर मेरे को 4 साल हो गए हैं सोशल मीडिया पे लाइव स्टॉक को रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों के साथ साझा करते हुए, पर मैंने बहुत सारे ब्रीड का नाम सुना, मरीनो का नाम सुना, मुजफ्फरनगरी का नाम सुना, आपने जो बाहर की ब्रीड हैं उनके नाम सुने, ठीक है, पर ये जो नाम आज मैंने आपके मुंह सुना है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस का और एजुकेशन का कहीं ना नहीं, कहीं लैक है। इसमें आपने सही कहा, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं विभिन्न सोशल मीडिया से, और उसी का नतीजा है कि आप यहाँ हैं। बिल्कुल तो सर। आपके प्लेटफॉर्म से भी ये जो अविशान है, अविशान क्या है, अवि भेड़ को संस्कृत में भेड़ को अवि बोला जाता है जी। शान प्राइड है, ये तो भेड़ों की एक शान है जिसका नाम अविशान रखा है, और आज ये भेड़ पालकों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रही है। भेड़ों की रानी कह सकते हैं है ना, हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। ये और आने वाले समय में बहुत अच्छा ये वरदान साबित होगी, भेड़ पालकों के लिए साबित हो रही है। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की मेहनत है जो बिल्कुल, बिल्कुल। क्रॉस ब्रीड करके, क्योंकि 97 जिस साल में पैदा हुआ था उस साल से इस पे काम किया जा रहा है ना। और सर एक चीज़ मुझे बताएं, जैसे मान लें कि अगर हमारी कोई वीडियो देख रहा है और वो भेड़ पालक ऑलरेडी है, ठीक है ना, और मेहनत कर रहा है वो उस लाइन को सुधारने में, अगर उसको ऐसी भेड़ चाहिए सर कैसे मिलेगी उस तक, तो कैसे उसको हमारे यहाँ एक अप्लाई करना होगा, वेटिंग लिस्ट हमारे यहाँ है। हो और इसके अलावा जो हमारे किसान हैं जो अविशान पाल रहे थे, हम उनको भी उसके नंबर देते हैं, तो वहाँ से भी वो भेड़ अविशान प्राप्त कर सकता है। मेरे को कुछ नंबर्स मिल सकते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा हाँ, के हाँ, अपने बिल्कुल, बिल्कुल, स्टेट वाइज, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो अविशान पाल रहे जी। हैं, हमारे डॉक्टर अमर सिंह मीना है जो इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, उनसे वो नंबर आपको मिल जाएंगे जी। और हमारी वेबसाइट है CSWRI की, वहाँ पे भी वो नंबर भी हैं और हमारे नंबर भी हैं जी। कि भाई भेड़ अविशान कैसे मिले और कहाँ से मिले, तो ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। दोस्तों ये एक वीडियो थी अविशान शीप ब्रीड पर, जो सर ने, जो डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के, सरकारी इंस्टीट्यूट के, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी इस ब्रीड के बारे में। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अवेयरनेस ही हमें फैलानी है, बाहर की ब्रीड के चक्कर में ना पड़े। ये अपने हिंदुस्तान की ब्रीड है और राजस्थान में पल रही है, सबसे ज़्यादा गर्म जो इलाका हमारे देश का है वहाँ पर पल रही है। तो आपके यहाँ तो कैसी परफॉर्म करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। तो बिल्कुल आप इसको ट्राई करें। अगर आप एक शीप फार्मर है, अगर गोट फार्मर भी हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें। गोट और शीप ही आने वाले टाइम में, क्योंकि मटन की एक बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी आने वाले टाइम में होने वाली है, एनिमल प्रोटीन। जी जी, एनिमल प्रोटीन की, उसको पूरा करना है तो पालन तो हमें करना पड़ेगा। गेहूं गन्ने को छोड़ के हमें लाइव स्टॉक में आना ही पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।